हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए क्लास 9th की सिविक्स चैप्टर 2 लेकर आई हूँ इन हिंदी, जिससे कि आपका पूरा एक चैप्टर आराम से क्लियर हो जाएगा। इसमें मैंने 12 पॉइंट्स लिए हैं, जिससे कि आपका पूरा एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और ये हिंदी में है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, अब हम अपने चैप्टर की तरफ आ चुके हैं। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप देख सकते हैं। ये बेसिकली हमारे रंग भेद पर बेस है ये चैप्टर। और ये हमारा ऐसा है कि जो हमारे यूरोपीय कंपनियां थी, दक्षिण अफ्रीका गई थी, तो वहाँ पे उन लोगों ने वहाँ के जो मूलवासी थे, वहाँ के लोगों को उन्होंने गुलाम बना लिया था और फिर वो उनके साथ नस्ल भेद करने लगे थे। तो इसमें है, व्यापार करने आई यूरोप कंपनी ने दक्षिण अफ्रीका को गुलाम बनाया और काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ गोरे लोग बस गए और यहाँ के स्थानीय काली चमड़ी अर्थात वहाँ के जो मूलवासी थे वह काले रंग के थे वाले लोगों के साथ रंग भेद शुरू कर दिया। यहाँ पे जाति भेदभाव चलती थी भारत में, तो यूरोप में रंग भेदभाव चलता था। तो वहाँ पे जो यूरोपीय कंपनी थी वहाँ गई थी, तो दक्षिण अफ्रीका के लोगों को उन्होंने गुलाम बना लिया था और फिर उनके साथ रंग भेदभाव करने लगे थे। हमारा दूसरा पॉइंट है, रंग भेद नस्ल भेदभाव पर आधारित है और ये दक्षिण अफ्रीका से ही निकला था, शुरू करा था यूरोपीय कंपनी वालों ने। वो जो यूरोपीय कंपनी वाले थे वो गोरी चमड़ी के थे, मतलब कि गोरे लोग थे वो, तो वो काले लोगों के साथ भेदभाव करते थे। अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के झंडे तले दक्षिण अफ्रीकियों ने 1950 से ही गोरों के विरुद्ध आज़ादी की लड़ाई लड़ी और आखिरकार 26 अप्रैल 1994 को दक्षिण अफ्रीका गणराज्य का नया झंडा लहराया और यह एक लोकतांत्रिक देश बन गया। यानी जो दक्षिण अफ्रीका वाले लोग थे, उन्होंने जो अपनी देश की आज़ादी थी 1950 में चलाई थी नस्ल भेदभाव के ऊपर, और उन्हें आज़ादी मिली थी 26 अप्रैल 1994 को। कितना लंबा समय लग गया उन्हें भी। और फिर जब वहाँ पे वो भेदभाव और उन्हें आज़ादी मिल गई, तो वह लोकतांत्रिक देश बन गए, जैसे भारत है। इसका बहुत अच्छा उदाहरण है नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला को 7 अन्य नेताओं सहित 1964 में देश में रंग भेद से चलने वाली शासन व्यवस्था का विरोध करने के लिए आजीवन कारावास की सजा दी गई और वह 28 वर्ष तक जेल में रहे। यानी नेल्सन मंडेला ये रंग भेदभाव के ऊपर आवाज़ उठाई थी कि उन्होंने जब रंग भेदभाव देखा तो उन्होंने उसके प्रति विद्रोह करा। तो उन्हें 28 साल की जेल हो गई थी और वह जेल हो गई थी उन्हें, वो कारावास में उन्हें रहना पड़ा था। ये इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। नेल्सन मंडेला द्वारा लिखित आत्मकथा का नाम द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, द लॉन्ग वॉक ऑफ टू फ्रीडम, यानी एक लंबी पहल आज़ादी के लिए। ये उनका जो उन्होंने आत्मकथा लिखी थी उसमें उन्होंने बताया था, द लॉन्ग वॉक ऑफ फ्रीडम, इनके बारे में उन्होंने बताया था। ठीक है, इसमें उन्होंने अपने बारे में बताया था कि उन्होंने कैसे विद्रोह का विरोध किया और उन्होंने कैसे रंग भेद का विरोध किया, इसके बारे में उन्होंने बताया था। 1928 में मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के अन्य पार्टी सदस्यों ने भारत का एक संविधान लिखा था। जो 1928 में, मतलब कि हमारे जो अभी मूल संविधान है, उससे पहले मोतीलाल नेहरू ने, जो कांग्रेस के पार्टी में थे, कांग्रेस के नेता थे, उन्होंने एक संविधान लिखा था। उसमें यह था, लिखने वाली सभा जो उसमें संविधान लिखा था, उसमें जो सदस्य थे वो 299 सदस्य थे और जिन्होंने 26 नवंबर 1949 में अपना कार्य पूरा कर लिया। यानी जो हमारी संविधान
बना था वो 1928 से शुरू हुआ था और 26 नवंबर 1949 को ख़त्म हुआ था। मतलब कि यहाँ के लोगों ने इस चीज़ की शुरुआत करी थी और ख़त्म तो वैसे 2 साल 11 महीने में बनकर हो गया था और अपना कार्य पूरा करा और 26 जनवरी 1950 संविधान लागू हुआ और इसलिए इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। यानी इसी दिन हमारा संविधान लागू हुआ था हमारे देश में। बंधुता, समानता, न्याय आदि मूल्यों को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित किया गया है। यानी जो हमारी संविधान है उसमें समानता का अधिकार है, न्याय का अधिकार है, ये सब उसमें लिखा गया है। इसके अतिरिक्त सार्वभौमिक अधिकार है, यानी सभी को मत देने का अधिकार है, धर्मनिरपेक्ष है, यानी कि यहाँ पे कोई भी धर्म ऊपर नीचे नहीं है, सभी धर्म समान है और किसी भी धर्म को बढ़ावा यहाँ नहीं मिलता है। प्रभुत्व, संपन्नता है आदि का प्रावधान भी संविधान में है। यानी हमारे संविधान में समानता है, न्याय है, सार्वभौमिक अधिकार है, धर्मनिरपेक्षता आदि हमारे संविधान में लिखित है। डॉक्टर अंबेडकर जो कि हमारे संविधान रचयिता है, मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता दिया था। भारतीय संविधान प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे, यानी इन्हीं ने मतलब कि डॉक्टर अंबेडकर ने ही हमारा संविधान बनाया था। ये प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे, मेन थे ये, ठीक है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे और ये इस सभा के अध्यक्ष थे, वो संविधान प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे, ठीक है। गांधी जी ने 1931 में यंग इंडियन नामक पत्रिका लिखी। जो गांधी जी है उन्होंने 1931 में यंग इंडियन नामक पत्रिका लिखी थी, जिसमें उन्होंने संविधान उन्होंने ये यंग इंडियन नामक पत्रिका लिखी थी गांधी जी ने। नेक्स्ट है हमारा संविधान लिखित नियमों की एक ऐसी पुस्तक है जिसे किसी देश के निवासी सामूहिक रूप से मानते हैं। यानी ये जो हमारा संविधान है ये हमारे देश के सभी लोगों के लिए है, ये नहीं ये किसी एक ही वर्ग के लिए है, नहीं ये सभी वर्गों के लिए है, सभी जातियों के लिए है, सभी के लिए लागू होती है, पुरुष के लिए भी, महिला के लिए भी, सबके लिए। और संविधान सर्वोच्च कानून है, यानी ये हमारा कानून है जिसे किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के मध्य के आपसी संबंध तय होने के साथ साथ लोगों और सरकार के मध्य के संबंध भी निर्धारित। ये हमारे संविधान में हमारे भी संबंध बताए गए हैं, मतलब कि हमारे और सरकार के बीच के संबंध, कि हम सरकार से कोई भी जवाब पूछ सकते हैं और सरकार हमारे प्रति जवाबदेह है, ये सब हमारे इसमें बताया गया है। हमारे सरकार अपनी जो कानून बनाए गए हैं वो मद्देनज़र रहते हमारे अधिकारों को मद्देनज़र रखते हुए ही कार्य करती है। ये हमारे पूरे अधिकारों का वो है देखभाल करती है और वह ऐसे कार्य करती है कि जिससे कि हमारे अधिकारों का हनन ना हो। तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स थे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल प्लीज़, और मैं इसी तरह के और भी वीडियो बनाऊंगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।